अस्सलामु अलैकुम। आज बुखारी शरीफ पार्ट 1 और बाब 4 यानी चैप्टर 4 इल्म का ही बयान चल रहा है। शागिर्द का उस्ताद के सामने पढ़ना और पेश करना। पैराग्राफ 57 अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, एक बार हम मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि इतने में एक ऊँट सवार आया और अपने ऊँट को उसने मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा कि तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हु में तकिया लगाए बैठे थे। हमने कहा, ये सफ़ेद रंग वाले तकिया लगाए हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब वो आपसे कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। इस पर आपने फरमाया, कहो मैं तुझे जवाब देता हूँ। फिर उस आदमी ने आपसे कहा कि मैं आपसे कुछ मालूम करने वाला हूँ और उसमें सख्ती करूँगा, आप दिल में मुझ पर नाराज़ ना हो। फिर आपने फरमाया, कोई बात नहीं, जो चाहे पूछो। तब उसने कहा, मैं आपको आपके मालिक और आपसे पहले वाले लोगों के मालिक की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको तमाम इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजा है। आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला गवाह है। फिर उसने कहा, आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला गवाह है। फिर उसने कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने साल भर में रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह गवाह है। फिर अब कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदारों से सदका लेकर हमारे फ़कीरों पर तकसीम करें। आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह गवाह है। उसके बाद वो आदमी कहने लगा, मैं उस शरीयत पर ईमान लाता हूँ जो आप लाए हैं। मैं अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम ज़िमाम बिन सलवा है और मैं साद बिन अबी बकर नामी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। फ़ायदे, इस हदीस से ख़बर वाहिद एक आदमी के बयान पर अमल करने का सबूत मिलता है। नीज अगर दादा की शोहरत ज़्यादा हो तो उसकी तरफ निस्बत करने में कोई हर्ज नहीं। औनुल-वरी 1/163। पैराग्राफ 58 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़त एक आदमी के साथ भेजा और उससे फरमाया कि यह ख़त बहरीन के गवर्नर को पहुंचा दो। फिर बहरीन के हाकिम ने उसको किसरा तक पहुंचा दिया। किसरा ने उसे पढ़कर फाड़ दिया। राबी ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ की कि अल्लाह करे वो भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। फ़ायदे, इस हदीस से मुनावला और इल्म वालों की बातों को लिख करके दूसरे मुल्कों में भेजने का सबूत मिलता है। नीज ये भी मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम हुकूमत से जंग का ऐलान करने से पहले उसे दीन इस्लाम की दावत दी जाए। औनुल-वरी 1/64। पैराग्राफ 59 अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखा या लिखने का इरादा फरमाया। जब आपसे कहा गया कि वो लोग बग़ैर मुहर लगा ख़त नहीं पढ़ते तो आपने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नक्श थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि इसकी खूबसूरती मेरी नज़र में बच गई, गोया अब भी आपके हाथ में उसकी सफ़ेदी को देख रहा हूँ। फ़ायदे, मालूम हुआ कि चांदी की अंगूठी इस्तेमाल करना जायज़ है। औनुल-वरी 1/166। पैराग्राफ 60 अबू वकीद लैसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लोगों के साथ बैठे हुए थे। इतने में 3 आदमी आए। उनमें से 2 तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और एक वापस चला गया। रावी कहता है कि वो दोनों कुछ देर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे रहे। उनमें से एक ने हल्के में गुंजाइश देखी तो बैठ गया और दूसरा सबसे पीछे बैठ गया। तीसरा तो वापस जा ही चुका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर से फारिग हुए तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन तीनों आदमियों का हाल ना बताऊं। उनमें से एक ने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ने भी उसे जगह दे दी, और दूसरा शर्म आया तो अल्लाह ने उससे शर्म की, और तीसरे ने पीठ फेरी तो अल्लाह ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। फ़ायदे, इस हदीस में अल्लाह के लिए शर्म का सबूत मिलता है। बाज़ इल्म वालों ने इसकी ताबील की है कि इससे मुराद रहम करना और किसी को अजाब ना देना है, लेकिन तहकीक करने वाले असलाफ़ ने इस अंदाज़ को पसंद नहीं किया, बल्कि उनके नज़दीक अल्लाह की खूबियों को जो का तो माना जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बाब 5 में इंशाल्लाह। तब तक के लिए पुराने वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।